हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय वे ऑफ वर्शिप। सीता माता के नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि मेरा तो यह 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने पूछा, का दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, इसका फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता मिली। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, मैं एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोडो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम सवारे सबके काज, खाली भरे भंडार, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, घर के खाली भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी करती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपो रसोई जियो मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोडो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, राम जब बोलूं जब रामी राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा है कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पे एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला। वे बोले कि इस कहानी के कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कही, बहन ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हे भगवान, किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहने वाले के भी और सुनने वाले के। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।